नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो विषय है वो है धर्मनिरपेक्षता, मतलब सेक्युलरिज्म। कि सेक्युलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जब सरकार, शैक्षणिक संस्थाएं मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कानून व्यवस्था तीनों बिना किसी धर्म के प्रभाव या किसी धर्म के दबाव में आए अपना काम निष्पक्ष करे, उसे सेक्युलरिज्म कहा जाता है, जो कि भारत में देखने को मिलता है। 1976 में कोर्ट द्वारा सेकुलरिज्म को भारत में आर्टिकल 42 के तहत जोड़ा गया था एज अ परमानेंट एक्ट, और आज के समय में वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है। और इसके कई हिस्से हैं, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 51 सेक्शन ए में हमारे को सेकुलरिज्म देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल 42 के तहत है। चलते हैं हम इसके इतिहास की ओर। वेस्टर्न थ्योरीज वालों का कहना है कि जो सेक्युलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्ष का कंसेप्ट है, वो उन्होंने भारत में दिया है। जब वो भारत पर राज करने आए थे तब उन्होंने भारत को सेक्युलरिज्म दिया था, तब उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्षता दी थी। उनका कहना था कि भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पे आए दिनों सांप्रदायिक दंगे होते रहते थे, जिसको खत्म करने के लिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष की थ्योरी भारत में दी थी, धर्मनिरपेक्ष की धारणा लोगों को भारत में दी थी। लेकिन जो कि बात हम गलत कह सकते हैं, गलत ठहरा सकते हैं, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष अंग्रेजों द्वारा नहीं लाया गया। इसको हम 3rd सेंचुरी बीसी में देख सकते हैं, अशोका के टाइम पीरियड में। सम्राट अशोका जो थे, जब वो कलिंगा का युद्ध हुआ था तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने शांति को अपनाया। तो उसी में उन्होंने अपने आयरन पिलर्स, जिसको लोहा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, वो जगह जगह फैलाए कि गुडनेस की जो मैसेज है वो जगह जगह उन्होंने फैलाई, लोगों तक फैलाई। तो उसमें जो रॉक एडिक्ट 12 है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि हर धर्म, संप्रदाय और समुदाय के लोगों को उनके धर्म को निभाने की आज़ादी है, उनके धर्म के प्रति उनकी पूरी स्वतंत्रता है। उस पर कोई भी, किसी भी समुदाय का व्यक्ति किसी को भी दबाव नहीं दे सकता कि आपने ये धर्म क्यों बनाया अपना, और अपने धर्म का रिचुअल्स क्यों बना रहे हो। इसकी पूरी आज़ादी है कि वो जैसे चाहे वैसे अपने धर्म को बना सकते हैं, उसके लिए उन्हें कोई रोक टोक। अब हम चलते हैं अकबर के टाइम पीरियड में। अकबर के टाइम पीरियड में भी अकबर ने भी पॉलिसी लाई थी, जिसका नाम था सुलह कुल पॉलिसी। सुलह कुल पॉलिसी में अकबर ने जिजिया टैक्स खत्म किया था। जिजिया टैक्स वो टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, उसको अकबर ने खत्म किया, क्योंकि अकबर का कहना था कि क्या मुस्लिम और क्या नॉन मुस्लिम सब इक्वल हैं, जिसका मतलब कि सेक्युलरिज्म अकबर के टाइम पीरियड में भी था। अकबर के मिनिस्टर्स में हिंदू भी देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब कि चाहे कोई भी किसी भी धर्म का था हो, संप्रदाय का हो, समुदाय का हो, अगर उसके अंदर हुनर है तो वो अपने हुनर के दम पे मिनिस्ट्री में आ सकता है, मंत्रालय में आ सकता है, मंत्री बन सकता है, सेना बन सकता है, सेनापति बन सकता है। जैसी उसकी हुनर होगी, जैसी उसकी प्रतिभा होगी, वैसा उसको पद दिया जाएगा। कि हम पहला तो अशोक के टाइम पीरियड में जो कि धम्मा पॉलिसी है, और दूसरा हम अकबर के टाइम पीरियड में जो कि सुलह कुल पॉलिसी है। इन दोनों में देख सकते हैं कि सेक्युलरिज्म इंडियन हिस्ट्री में था। तो हम सीधा सीधा इस बात को गलत ठहरा सकते हैं वेस्टर्न की, कि उनका जो कहना है कि उनके द्वारा सेक्युलरिज्म में इंडिया में दिया गया। वैसे उनका सेक्युलरिज्म है वो अलग है, और हमारे इंडिया में जो सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट करता है वो अलग है। उनके सेक्युलरिज्म का कहना है कि उनके सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग धर्म अपनी जगह है, और वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी जगह है। लेकिन इंडिया में अक्सर गवर्नमेंट और रिलीजियन दोनों कई बार इंटरेक्ट हो ही जाते हैं, इंटरेक्ट किसी न किसी विषय को लेकर अक्सर हो ही जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई बार कई मंदिरों को लेकर, कई मस्जिदों को लेकर बात आ जाती है, तो उस पर सरकार से उसके रिलेटेड कार्रवाई करने को कही जाती है, उसके ऊपर कार्रवाई करने को कही जाती है, जिसके तहत सरकार का हस्तक्षेप भारत में धर्म को लेकर पड़ ही जाता है। भारत में कई ऐसे एक्ट भी बने हुए हैं जो कि भारत सरकार को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर ही देती है, जैसे श्राइन एक्ट, जैसे हिंदू कोड बिल, जैसे रिजर्वेशन एक्ट, जो कि
आरक्षण जिसको कहा जाता है वो दिया जाता है। हिंदू कोड बिल जो कि हिंदुओं के लिए है, अभी ये 3 तलाक का आया है। SC/ST एक्ट आया है, श्राइन एक्ट के तहत जो कि मंदिरों से टैक्स लिया जाता है और मस्जिदों को सब्सिडी दी जाती है। मतलब इस तरह की जो एक्ट आई हैं, इस तरह के जो कानून हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं भारत सरकार कहीं धर्म में हस्तक्षेप करती है। तो इसलिए भारत का सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न का सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न थ्योरी का सेक्युलरिज्म दोनों अलग हैं। अब भारत के सेक्युलरिज्म में भी भारत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई आर्टिकल दिए हैं जो कि सेक्युलरिज्म को भारत के दर्शाते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के तहत हर धर्म के नागरिक को इक्वालिटी दी जाएगी और उनके धर्म को बनाने की उनके पास पूरी स्वतंत्रता है। वो चाहे जो भी त्यौहार हो पूरी स्वतंत्रता के साथ बनाएंगे। अगर कल को उन्हें लगता है कि उनके जब त्यौहार बनाएंगे उस पर हमला हो सकता है तो सरकार द्वारा उसको सुरक्षा दिया जाएगा। प्रोटेक्शन टू द रिलीजियन भी एक्ट है। और आर्टिकल 15, अब चलते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। आर्टिकल 15 सीधा सीधा स्प्रेड ऑफ सेक्युलरिज्म है, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता का विस्तारवाद है, जिसमें सरकार का मोटिव है कि सेक्युलरिज्म को स्प्रेड किया जाए, कम्युनलिज्म को दबाया जाए, कम्युनलिज्म को खत्म किया जाए, जिससे कि देश में दंगे प्रसाद ना हो और पीस मेंटेन रहे। इसलिए आर्टिकल 15 को लाया गया। फिर अब आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के तहत होता है अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन आपके पास अगर आप काबिल हैं तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, मतलब गवर्नमेंट जॉब आपको दिया जाएगा अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। वो आता है आर्टिकल 16 के तहत। फिर आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में आपको मिलता है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि आपके जो धर्म के रीति रिवाज है, जैसे कि हिंदुओं में पूजा पाठ करना, मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ना, सिख धर्म में अपना गुरु की वंदना करना और ईसाई धर्म में जीसस को पूजना, ये इसकी आपको पूरी आज़ादी है। इसमें आपको जो आज़ादी मिलती है वो आर्टिकल 25 के तहत मिलती है। आर्टिकल 25 आपको पूरी तरह स्वतंत्रता देता है कि आप अपने धर्म को बनाएं, अपने धर्म के त्योहारों को बनाएं, अपने रिचुअल्स को पूरा करें, अपने रीति रिवाज को निभाएं। फिर आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 एक अलग पावर देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कि उनके जगह पे कोई भी धर्म अपना प्रचार ना कर सके। जैसे मतलब कि अभी आपने हिजाब का मुद्दा सुना होगा। हिजाब का मुद्दा क्या था कि कुछ स्टूडेंट्स आपस में लड़ पड़े, वो भी एक स्कूल के अंदर, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, एक शैक्षणिक संस्थान के अंदर, जो कि आर्टिकल 28 के तहत स्कूल के पास पूरा अधिकार है कि वो उसको रोक सकता है कि जी नहीं, आपका हिजाब यहाँ स्कूल के अंदर नहीं चलेगा, कि जी नहीं, आपका भगवा का गमछा स्कूल के अंदर नहीं चलेगा, जो कि आर्टिकल 28 के तहत गैर कानूनी है। इसलिए आप जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वो पहन के आए, इसकी पूरी की पूरी स्कूल दावे कर सकता है आर्टिकल 28 के तहत। इसीलिए आर्टिकल 28 को स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए बनाया गया कि कल को स्टूडेंट को जो पढ़ाया जाता है उसमें धर्म बीच में ना आए, धर्म का उसमें कोई रोल ना हो और बच्चों को निष्पक्ष पढ़ाया जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, हर धर्म के बच्चों को बराबर की शिक्षा दी जाए। और इसीलिए स्कूल यूनिफॉर्म लाया गया कि चाहे कोई गरीब वर्ग का हो, चाहे कोई अमीर वर्ग का हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, हर किसी को पढ़ने का पूरा अधिकार हो और स्कूल में सब एक जैसे दिखे। ये नहीं है कि कोई मुस्लिम धर्म का है तो वो हिजाब पहन के आएगा, कोई हिंदू धर्म का है तो वो गमछा लगा करके आएगा। सबको इक्वालिटी दी जानी चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 28 आया। अब है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 के तहत आप जब सोसाइटी में रहेंगे तो आपके पास पूरी आज़ादी है, आप चाहे हिजाब पहन के घूमें, चाहे कुछ भी करें, उसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। वो पावर आपको मिलती है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में कि आप अपने चाहे ग्रंथ को लेकर कहीं भी पढ़ें, उसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। आप चाहे तो दूसरे का भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, किसी का भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। एक हिंदू चाहे तो कुरान पढ़ ले, चाहे बाइबल पढ़ ले, उसको कोई नहीं रोक सकता आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत। और एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन चाहे गीता पढ़े, चाहे भागवत पढ़े, चाहे पुराण पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब आता है आर्टिकल 51A।
आर्टिकल 51A में ब्रदरहुड को प्रमोट किया गया है। मतलब कि आप चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, लेकिन आपको ब्रदरहुड के लिए प्रमोट किया जाता है कि आप किसी भी धर्म से हो, अपने धर्म से को मत आगे आने दो, अपने भाईचारे को आगे लाओ। इसके लिए आर्टिकल 51A को लाया गया, मतलब कि आर्टिकल 51 सेक्शन A को लाया गया। और यही जो आर्टिकल मैंने आपको बताया, आर्टिकल 14, 15, 16 पार्ट 1, 25, 28, 29, 30 और 51 सेक्शन A, ये हमारे सेक्युलरिज्म को इंडिया में दर्शाता है। ये दर्शाता है कि हमारे संविधान में किस तरह से सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया गया है। जल्द हम मिलेंगे अब अगले एपिसोड में कि भारत में क्या धर्मनिरपेक्ष वास्तविकता में है कि नहीं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।